तो हम लोग किसका जीवन परिचय देख रहे हैं? सूरदास। महाकवि सूरदास भी कहते हैं, महा मतलब महान बड़े कवि। ठीक है, कौन से युग के कवि है सूरदास? सबसे पहले कौन से काल के कवि हैं जी? भक्ति काल। भक्ति काल की कौन सी शाखा? निर्गुण या सगुण? सगुण। ठीक है, और सगुण में राम या कृष्ण? तो सूरदास की क्रोनोलॉजी कैसी हो जाती है? सबसे पहले भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल के बाद सगुण, और सगुण के बाद कृष्ण काव्य धारा। ठीक है, कल आप लोगों को बताया था कि अब गहरे पानी में उतरना है। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा डिटेल जानना होगा। तो सूरदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के, है ना, कृष्ण काव्य धारा के कवि है। ठीक है, सगुण शाखा मतलब जिसका ईश्वर दिखाई देता है, प्रत्यक्ष है, जिसके गुणों के बारे में हमें जानकारी है। तो ये सूरदास का पूरा परिचय होगा। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी तो आपको पता होना चाहिए। मेरे साथ बोलो, सूरदास भक्ति काल के सगुण शाखा के कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि है। ठीक है, ये सूरदास का एक लाइन में परिचय। कोई पूछे सूरदास कौन है तो आप पहले ये बोलना कि सूरदास भक्ति काल के सगुण शाखा के कृष्ण काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि है या प्रतिनिधि रचनाकार। आप लोगों ने पिछला किस कवि का अध्ययन किया था? कबीरदास। ठीक है, अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो भक्ति काल है उसमें कितनी काव्य धाराएं हैं? 4। सबसे पहले निर्गुण और सगुण, फिर निर्गुण को 2 भागों में बांटते हैं, संत और सूफी, और सगुण को 2 भागों में बांटते हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। रामाश्रयी कहो, कृष्णाश्रयी कहो, या राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, सबका एक ही मतलब है। ठीक है, तो कुल कितनी धाराएं हो गई? 4। ठीक है, कौन कौन सी? संत, सूफी, 2 निर्गुण के हो गए, है ना, तीसरा चौथा राम और कृष्ण। कुल कितनी धाराएं हुई? 4। अब 1 नंबर का प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, या फिर सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है। समझ में आ रहा है? तो प्रतिनिधि कवि मतलब क्या होता है? जो उस युग का, उस धारा का प्रतिनिधित्व करता हो। जैसे आप लोग स्कूल में रहे होंगे तो क्लास मॉनिटर बनाए होंगे, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? कक्षा नायक या कक्षा प्रतिनिधि। हम लोग जिनको चुनते हैं वोट देकर, उनको क्या कहते हैं? जन प्रतिनिधि। मतलब जनता का वो क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे ही संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कहने पर उस एक कवि का नाम लेना है जिसका नाम लेने से पूरी संत काव्य धारा की सभी विशेषताएं आ जाती है। संत काव्य धारा को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ज्ञान मार्गी। तो संत पूछे या ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी एक ही मतलब है। ठीक है, और सूफी को किस नाम से जाना जाता है? प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो संत या ज्ञान मार्गी एक ही मतलब है, सूफी या प्रेम मार्गी एक ही मतलब है। अब इसके प्रतिनिधि कवि मतलब सबसे बड़े कवि कौन है संत काव्य धारा के? कबीरदास। आप लोग सबसे बड़े बड़े कवियों को ही पढ़ रहे हैं। सूफी काव्य के सबसे बड़े कवि किसी को पता है? मलिक मोहम्मद जायसी। इस सेमेस्टर में नहीं है लेकिन आगे आप लोग उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सूफी के बड़े कवि कौन है? जायसी। और फिर राम काव्य धारा के सबसे बड़े कवि कौन है? कौन है जी राम काव्य धारा के सबसे बड़े कवि? हाँ, तुलसीदास। वेरी गुड। जिनसे बड़ा कवि उस युग में कोई नहीं हुआ वही उस युग के प्रतिनिधि कहलाएंगे। और कृष्ण काव्य के? सूरदास। तो भक्ति काल की 4 शाखाएं हैं, 4 धाराएं हैं, चारों के सबसे बड़े कवि उस युग के प्रतिनिधि रचनाकार होंगे। या फिर शब्द को बदल देते हैं कई बार, संत काव्य के प्रवर्तक कौन है? प्रतिनिधि की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल कर दिया जाता है? हालांकि प्रवर्तक शब्द सही नहीं है। प्रवर्तक मतलब जिसने शुरू किया, तो जरूरी नहीं है कि इन्होंने शुरू किया, इनके पहले से धारा चलती आ रही है, लेकिन कई बार नॉलेज के अभाव में इस तरह से पूछ दिया जाता है प्रवर्तक कौन है। तो प्रतिनिधि या प्रवर्तक पूछे तो संत में कबीर, सूफी में जायसी, राम में तुलसी और कृष्ण में सूर, ये 4 कवि आएंगे। समझ में आ गया? अब फिर से कहां लौटते हैं हम लोग? सूरदास की ओर। तो सूरदास कौन से काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण काव्य धारा। भक्ति काल के सगुण शाखा के कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है महाकवि सूरदास। इनका जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी।
ईस्वी शब्द जरूर बोलना, क्योंकि विक्रम संवत बोलोगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जन्म स्थान को लेकर विवाद है, जैसा कि चांदनी ने पढ़कर सुनाया। दो स्थान है, आप लोग भी देखे होंगे, सर्च किए होंगे, मैंने होमवर्क दिया लिखने के लिए। तो किसमें विवाद है? सिही में और रुणकता में, ठीक है। सबसे पहले ये माना गया कि इनका जन्म आगरा मार्ग, दिल्ली आगरा मार्ग में रुणकता नामक स्थान पर हुआ। कई जगह रुणकता भी मिलता है या रुणकता, ठीक है। आगरा में इनका जन्म हुआ। लेकिन बाद में जो खोजबीन हुई, जो पुराने डेटा है, पुराने आलोचक है, जैसे रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, श्याम सुंदर दास हो गए, जो बड़े बड़े नाम है साहित्य के, उन सब ने रुणकता को उनका जन्म स्थान स्वीकार किया है। लेकिन बाद में हुए अध्ययन ने, आधुनिक खोज ने यह साबित किया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है? सिही में, जो फरीदाबाद जिले हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो वर्तमान में ज्यादातर विद्वान आज इस बात पे सहमत हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ? सिही में। लेकिन यदि परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आ जाए तो आप दोनों लिख देना कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ, तो बोलना वर्तमान शोध के अनुसार सिही में, है ना, और कुछ विद्वान रुणकता में भी मानते हैं। अभी तक कुछ लोगों में मतभेद है, एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं, तो आपको दोनों याद रखना है, सिही और रुणकता। समझ में आ गया? ठीक। इनके पिता का नाम रामदास सही लिखा हूं क्या? कुछ और लिखे हो आप लोग? पिता का नाम लिखे हो? रामदास है ना, मुझे इसमें लेकर कंफ्यूजन था। रामदास सारस्वत, मतलब जो अपने सूर बाबा है, सूरदास जी है, वो सारस्वत कुल के ब्राह्मण थे, ठीक है। तुलसीदास कौन से ब्राह्मण थे? सारस्वत ब्राह्मण थे, ठीक है। गुरु से पहले पिता पे आ गया था, क्योंकि गुरु के बारे में हम लोग को थोड़ा ज्यादा डिस्कस करना है। गुरु का नाम क्या लिखा हूं? वल्लभाचार्य। कबीरदास के गुरु कौन थे? हाँ, कबीरदास के गुरु कौन थे? मैं पीछे का पूछता जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आगे खपाट पीछे सपाट नहीं होना है, क्योंकि परीक्षा में तो शुरू से लेकर आखिरी तक पूछेंगे ना। ऐसा नहीं कि कबीर को पढ़ ली तो अब कबीर को भूल जाओ वाला, है ना। पूरा जब तक एग्जाम नहीं होता, एग्जाम के बाद भी याद रखोगे तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएगा, जीवन भर काम आने वाला है। इसलिए आपको याद रखना है, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। सूर के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य, ठीक है। वल्लभाचार्य ने ही उन्हें सूर्य नाम देकर पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया, ठीक है। गुरु लोग किसी ना किसी मार्ग की शिक्षा देते हैं ना, तो वल्लभाचार्य ने उन्हें किस मार्ग की शिक्षा दी? पुष्टि मार्ग की। समझ में आ रहा है? सूर्य नाम देकर दीक्षित किया, ठीक है। वल्लभाचार्य कहाँ के थे? वल्लभाचार्य कहाँ के थे जी? हाँ, हरियाणा के थे? हमारे छत्तीसगढ़ के थे। राजिम के पास एक जगह है चंपारण। ये बात इसलिए पता होनी चाहिए कि सोचिए, हिंदी के भक्ति काल के बहुत बड़े कवि के गुरु कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के। लोग कहते हैं ना छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है, ये है वो है, तो देखो इतने महान गुरु वैष्णव धर्म संप्रदाय के, कृष्ण भक्ति शाखा के, है ना, सूरदास के गुरु कहाँ के थे? हमारे छत्तीसगढ़ के थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य इनको जाना जाता है, इन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी, ठीक है। अब सूरदास जी का मन बचपन से भक्ति भजन में रमता था, ठीक है, लेकिन वो दास से भाव की भक्ति करते थे। मतलब हमेशा निवेदन करते रहते थे, अर्चन करते रहते थे कि हे कृष्ण तुम ही मेरे ये हो वो हो, मेरा बेड़ा पार लगा दो, मैं नीच हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ, और तुम मेरा उद्धार कर दो। तो जब वल्लभाचार्य गए, है ना, तो उन्होंने सुना, जहां सूर्य रहते थे वहां पर उन्होंने सूर्य की प्रसिद्धि सुनी कि कोई बालक है जो बढ़िया भक्ति के पद लिखता है, गाता है। तो वल्लभाचार्य जी ने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। तो जब उस सूरदास को उन्होंने सुना तो सूरदास को उन्होंने डपट दिया, डांट दिया। सब उसकी तारीफ करते थे सूरदास की, लेकिन वल्लभाचार्य ने उन्होंने क्या किया? डांट दिया। और क्या कहा? काहे घिघियाते हो सूर, कुछ भक्ति भजन करो, कुछ लीला गान करो, ठीक है। तो उन्होंने कहा अरे क्या बात बात पे मेरी अर्जी लगा दो, मेरा पार लगा दो, ये वो, भगवान के पास रोता गिड़गिड़ाता क्यों रहता है? काहे घिघियाते हो सूर, कुछ लीला गान करो। तो तुम कृष्ण का क्या करो? लीला का गान करो। कृष्ण तो क्या है? लीलाओं के स्वामी है, उनकी लीला का ज्ञान करो। तो उनके डांट डपट से सूर्य की भक्ति की दिशा चेंज हो गई, बदल गई। दास्य भाव से वो सख्य भाव की ओर भक्ति करने लगे। दास्य भाव मतलब भगवान का स्वयं को दास मानकर भक्ति करना, और सख्य भाव मतलब भगवान का क्या मानना? सखा मानना, मित्र, फ्रेंड मानकर लिखना। तो
तो सूरदास की जब आप रचनाएं पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भक्त लिख रहा है, आपको लगेगा कि उनका कोई दोस्त लिख रहा है। इसलिए वो कृष्ण की लीलाओं का इतना मधुरता से वर्णन कर पाते हैं, कृष्ण की नटखटपन, बाकपन, शरारतों का वर्णन करते हैं। तो एक नंबर का प्रश्न यह भी होता है कि सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? सख्य भाव, ठीक है, सखा भाव, ठीक है, यहां तक हो गया। तो भक्ति का प्रकार क्या है सूरदास का? सख्य भाव। वहीं तुलसीदास की भक्ति का प्रकार पूछेंगे तो कौन सा भाव आता है? तुलसीदास दास से भाव की भक्ति करते हैं, ठीक है। सख्य मतलब सखा के भाव से उन्होंने भक्ति की है, ठीक है। और इन्होंने कौन से मार्ग में दीक्षित किया? पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग का मतलब क्या होता है? पुष्टि का अर्थ होता है भगवान की कृपा, ठीक है, और मार्ग मतलब रास्ता। कहने का आशय यह है कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की कृपा, अनुग्रह के द्वारा ही आपको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा, आपका कल्याण होगा। तो इस मार्ग में भगवान को, कृष्ण को सर्वोच्च माना गया है और यह माना गया है कि कृष्ण की प्रेम पूर्वक पूजा अर्चन, उनके सेवा करने से आपको भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। पुष्टि का अर्थ क्या है? भगवत कृपा, भगवान की कृपा। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे आपका कल्याण होगा क्या? और कृपा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनकी सेवा सत्कार करना पड़ेगा, पूजा अर्चन करना पड़ेगा। तो इस मार्ग को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग, ठीक है। अब सूरदास को पुष्टि मार्ग के सबसे बड़े कवि है, कृष्ण काव्यधारा के सबसे बड़े कवि कौन है? सूरदास है ना। तो इस मार्ग के भी, पुष्टि मार्ग के सबसे बड़े कवि कौन होंगे? सूरदास। इसलिए सूरदास को कहते हैं पुष्टि मार्ग का जहाज। एक नंबर का प्रश्न आता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज कौन है? तो कौन है जी पुष्टि मार्ग का जहाज? जहाज मतलब जो सबको ढो के ले जाता है, बिठा के ले जाता है, पार कराता है। तो पुष्टि मार्ग का जहाज मतलब पुष्टि मार्ग को ढोने वाले, ले जाने वाले कौन है? सूरदास है। सूरदास की जब मृत्यु हुई तो वल्लभाचार्य के बेटे थे विट्ठलनाथ, उन्होंने एक पंक्ति कही थी कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो कछु लेना हो सो लेओ। मतलब पुष्टि मार्ग का जहाज क्या है? जा रहा है, किसी को उनसे कुछ लेना है तो ले लो, ग्रहण कर लो, मतलब उनसे ज्ञान प्राप्त कर लो, है ना। तो ये वल्लभाचार्य विट्ठलनाथ का कथन है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो कछु लेना हो सो लेओ। तो दो प्रश्न बनते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं? उत्तर क्या आएगा? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? विट्ठलनाथ, ठीक है। लिखो, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? और जो कुछ मैं लिखवा रहा हूं याद कर लेना, ठीक है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? उत्तर है विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ कौन थे जी? कौन थे विट्ठलनाथ? वल्लभाचार्य के पुत्र थे, ठीक है। अब सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं, ठीक है। लिखा है चांदनी आपने अष्टछाप। अष्टछाप क्या है? अष्ट मतलब क्या होता है संस्कृत में? आठ। और छाप मतलब निशान, आठ निशान। अष्टछाप का मतलब क्या है? आठ निशान। कहने का मतलब है कृष्ण काव्य धारा के आठ बड़े कवि, उनका समूह क्या कहलाता है? अष्टछाप। टिप्पणी में प्रश्न आ जाता है, टिप्पणी कीजिए अष्टछाप, तो आपको बताना है अष्टछाप क्या है? कृष्ण काव्य धारा के आठ कवियों का समूह है। और इसकी स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने, ठीक है। वल्लभाचार्य के बेटे विट्ठलनाथ ने की थी और आठ प्रमुख कवियों को इन्होंने एकत्रित किया था। तो प्रश्न बनता है अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना किसने की? और अष्टछाप में कौन से आठ कवि थे? लिखो तीनों प्रश्न को। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना किसने की? ठीक है, कब हुई? कोई लिख कर लाया है?
हाँ नहीं, ठीक है, होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। किसने की तो मैं बता दिया, ठीक है। अष्टछाप में कितने कवि थे वो तो याद ही रहेगा, अष्ट मतलब 8, अष्टछाप के 8 कवियों के नाम लिखे, ठीक है, 8। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, 8 में जो 4 है वो वल्लभाचार्य के शिष्य है। स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ ने, लेकिन अपने पापा के शिष्यों को नहीं छोड़ा इन्होंने, ठीक है। अष्टछाप में कुल कितने कवि हैं? 8। 8 में से 4 किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के। और 4 किसके शिष्य हैं? विट्ठलनाथ के। तो आप लोग पूरे 4 वल्लभाचार्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्यों के नाम, कुल कितने शिष्यों के नाम? 8 शिष्यों के नाम लिख कर लाएंगे, है ना। अष्टछाप पर टिप्पणी कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, टिप्पणी में पूछ लिया जाता है। तो आपको पूरा बताना है कि अष्टछाप कृष्ण काव्य धारा की 8 कवियों का समूह है, जिसकी स्थापना विट्ठलनाथ ने इस सन में की थी। मेरा क्वेश्चन याद है लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए भी तो कुछ छोड़ूंगा ना। और 8 कवियों के नाम भी आप लोगों को बताना है, जिसमें से एक कवि सूरदास है। टिप्पणी का बहुत महत्वपूर्ण फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। एक टिप्पणी कृष्ण काव्य धारा पर भी आ सकती है, एक टिप्पणी जो आपकी 4 धाराएं, चारों पे स्वतंत्र रूप से टिप्पणी आ सकता है। टिप्पणी कीजिए राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, सूफी काव्य धारा या फिर संत काव्य धारा। तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। अब लौटते हैं हम लोग सूरदास की रचनाओं पे। कौन कौन सी रचनाएं हैं जी सूरदास की? सबसे प्रसिद्ध कौन सी है? सूर सागर, ठीक है। ये जो सूर सागर है सूरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है, और इसका आधार ग्रंथ, आधार ग्रंथ मतलब सूरदास से पहले भी कृष्ण काव्य की परंपरा चली आ रही थी, ठीक है। तो कथा का आधार उन्होंने कहां से लिया था? श्रीमद् भागवत, ठीक है। तो सूरदास की कथा, सूर सागर की कथा का आधार क्या है? श्रीमद् भागवत। वहां से उन्होंने कथा ली और उन कथाओं को ब्रज भाषा में पदों के रूप में रूपांतरित किया है, ठीक है। सूर सागर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ होने के साथ साथ उनका सबसे विशाल ग्रंथ भी है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर कृष्ण के महाप्रयाण, महाप्रयाण अर्थात मृत्यु तक की लीलाओं का वर्णन है। कथा का नहीं, कृष्ण के लिए एक शब्द आता है लीला, भगवान की लीला है कहते हैं ना। तो ऐसे ही सूर सागर में कृष्ण के जन्म से लेकर कृष्ण के महाप्रयाण, महाप्रयाण अर्थात मृत्यु, है ना, तक की लीलाओं का क्या है? वर्णन है। और इस सूर सागर का सबसे महत्वपूर्ण अंश है भ्रमर गीत। आप लोगों के सिलेबस में क्या है? सूरदास का क्या, कौन सा अंश पढ़ना है? भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत किसका भाग है? सूर सागर का, स्वतंत्र रचना नहीं है, ठीक है। सूर सागर एक बहुत बड़ी रचना है, उसका एक भाग क्या है? भ्रमर गीत। और भ्रमर गीत सूर सागर का सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जो कि आपके सिलेबस में है, जिसके 20 पद आपको पढ़ने हैं। समझ में आ रहा है सिलेबस कहां से आया? आया या नहीं जी? सबसे पहले आया सूरदास, सूरदास ने लिखा सूर सागर, और सूर सागर का एक भाग है भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत के 20 पद आपके सिलेबस में है, वहां से निकाला गया है निचोड़ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हो गया सूर सागर। दूसरी रचना कौन सी है? सूर सारावली, ठीक है। सूर सारावली अपेक्षाकृत छोटी रचना है। कुछ विद्वान मानते हैं कि सूर सागर का सार है, सारांश है ना। लेकिन ये आकार में बड़ी है, ये छोटी है। इसमें भक्ति संबंधित, दर्शन संबंधित, अध्यात्म संबंधित पद लिखे गए हैं सूर सारावली में। समझ में आ रहा है? तो सूर सारावली दूसरी प्रमुख रचना है। इसमें भक्ति, अध्यात्म संबंधित, ईश्वर की भक्ति मार्ग संबंधित रचनाएं लिखी गई है, और कुछ विद्वान इसे सूर सागर का सारांश या संक्षिप्त रूप भी मानते हैं। क्लियर है? दूसरी रचना। तीसरी रचना कौन सी है? साहित्य लहरी, ठीक है। अब एक आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। टोटल कितनी रचनाएं हैं? 3। शुरू की 2 रचनाओं में सूर का नाम आ रहा है, सूर सागर और सूर सारावली। सागर छोटा होता है या बड़ा होता है? तो सूर सागर कैसी रचना होगी? सबसे बड़ी विशाल रचना, बृहत कथा, जन्म से लेके मरण तक, महाप्रयाण तक की लीलाओं का वर्णन होगा। ट्रिक याद करना, कंफ्यूज मत होना। सूर सागर, नाम ही सागर है तो रचना कैसे होगी?
बड़ी होगी। सुर सारावली, सारांश लिखिए, कहते हैं ना सार, सार में बताओ, सारांश बताओ, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बताओ। तो ये छोटी रचना है। सूर सागर का ही ये क्या है, सार है। भक्ति संबंधित, अध्यात्म संबंधित भक्ति मार्ग का विवेचन किया गया किसमें, सूर सारावली में। अब ये जो तीसरा नाम आ रहा है इसमें कहीं सूर है, तो लग रहा है दोनों से अलग होगा। सूर सागर सूर सारावली तो समझ में आ रहा है, तो ये रचना सच में अलग है। जो साहित्य लहरी है ये साहित्य से संबंधित ग्रंथ है। ये दोनों भी साहित्य है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना है। साहित्य लहरी में कृष्ण की भक्ति के अलावा दृष्टकूट पद जो है ना, दृष्टकूट मतलब गूढ़ पद, रहस्यात्मक पद है। इसके अलावा नायिका भेद, नायिका भेद मतलब कितने प्रकार की नायिका होती है, रस का वर्णन है, अलंकार का वर्णन है, काव्यांग का वर्णन है। तो कुल मिलाकर ये भक्ति से ज्यादा रीति काल का ग्रंथ है, रीतिकालीन प्रवृत्तियां, ठीक है। नायिका भेद इसमें मिलेगा आपको, काव्यांग, रस, अलंकार, है ना, काव्य के लक्षण आदि का वर्णन है। तो सूरदास का भक्ति काल में भी इन्होंने रीतिकालीन प्रवृत्ति का ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम क्या है, साहित्य लहरी। न केवल नाम अलग है बल्कि इसकी प्रवृत्ति भी बिल्कुल क्या है, अलग है। समझ में आ रहा है। तो 3 ग्रंथ हो गए, फिर से देखते हैं। सूर सागर, नाम ही सागर है तो बड़ा रचना होगा, विस्तृत रचना होगी, सबसे प्रसिद्ध रचना होगी। इसका प्रमुख भाग है भ्रमर गीत, कृष्ण के जन्म से लेकर महाप्रयाण तक की लीलाओं का वर्णन। सूर सारावली इसमें भक्ति और अध्यात्म संबंधित पद, भक्ति के विविध प्रकारों का वर्णन है। साहित्य लहरी आप इसको कहेंगे रीतिकालीन प्रवृत्ति का ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद, रस, अलंकार, काव्यांग आदि का वर्णन है। तो ये हो जाएंगी सूरदास की रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा भी कुछ रचनाएं मिलती है लेकिन वो प्रामाणिक नहीं है। प्रसिद्ध यही 3 है, सूर सागर, फिर साहित्य लहरी। ठीक है, याद रहेगा, याद करना है, पूछा जाएगा। फिर से टिप्पणी के एक प्रश्न बनता है। देखो आप लोगों को क्या करना है, क्या पकड़ना सीखना है, मछली पकड़ना सीखना है। ठीक है, तो आप लोग जिस दिन समझ जाएंगे कि प्रश्न कैसे बनते हैं, एग्जामिनर क्या सोचता है, कहां से प्रश्न उठाता है, तो टेंशन ही नहीं रहेगा। यहां से टिप्पणी वाला प्रश्न बन सकता है, सूरदास की रचनाओं पर टिप्पणी लिखिए, एक प्रश्न बन गया, है ना। तो टिप्पणी लिखिए तो यही बता देना है। अब टिप्पणी लिखिए 2 पेज भरना है तो तुरंत सीधा पहले रचना पे आ जाओगे तो नहीं होगा। पहले भूमिका बांधना कि सूरदास भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के सगुण का शाखा के बहुत प्रसिद्ध कवि है, महाकवि है, इन्हें प्रतिनिधि रचनाकार माना जाता है। इनके काव्य में वो सारी विशेषताएं पाई जाती है जो कृष्ण काव्य में पाई जाती है। सूरदास ने कृष्ण संबंधित अनेक पद लिखे, कृष्ण काव्य धारा में इनका स्थान अग्रणी है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, लेकिन उनमें से 3 रचनाएं सबसे ज्यादा प्रामाणिक और प्रसिद्ध मानी जाती है, जो निम्न प्रकार है। ये हो गई भूमिका। फिर एक चार्ट बना दिए सूर की रचनाएं करके, ठीक है, ऐसा सूरदास की रचनाएं। ये हो गया आपका बॉक्स, 1 पेज खा जाना पूरा। ठीक है, पहला लिख देना सूर सागर, दूसरा लिख देना सूर सारावली, तीसरा लिख देना साहित्य लहरी। यहाँ पे 1-1, 2-2 पॉइंट लिख देना और फिर अगले पेज में जंप कर जाना, अगले पेज में लिखना सूर सागर, उसके बारे में 4-6 लाइन लिख दिए। फिर साहित्य लहरी के बारे में 2-3 लाइन लिख दी, सूर सारावली के बारे में, फिर साहित्य लहरी, 2 पेज हो गया। आप लोग कहते हैं सर पेज कैसे भरे, तो इस तरह से आपको कुछ पूछा है। या फिर यहाँ पे लिख दो सूर की रचनाएं, ऐसा डब्बा बना दो, रचनाएं इधर एक बना दो सूर सारावली, इधर ये कर दो, इधर ये 3 रचनाएं, भर गया पेज। अट्रैक्टिव भी दिखा, पेज भी भरा और आप लोग इंप्रेस भी कर पाओगे। इस तरह से आप लोगों को डायग्राम भी बनाना है हिंदी साहित्य में। समझ में आया। तो सूर की रचनाओं पे बात हो गई। ठीक, सूर के गुरु हो गए, है ना, पिता हो गए, पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं वो भी हो गया। अब चलते हैं सूरदास की मृत्यु की ओर। सूरदास की मृत्यु कब हुई, 1583 ईस्वी में। ठीक है, कहां हुई, जोर से बोलो, पारसोली में। ठीक है, जो अष्टछाप की स्थापना हुई है ना, तो अष्टछाप के जो कवि थे, 8 कवि, वो कहां लीला गायन करते थे, श्रीनाथ मंदिर में। श्रीनाथ मतलब श्री कृष्ण जी के मंदिर में, जो गोवर्धन पर स्थित था। गोवर्धन पर्वत जानते हैं ना आप लोग, तो गोवर्धन पर्वत पर, गोवर्धन नामक स्थान पर श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना हुई। उस मंदिर में सूरदास लीला गायन करते थे, है ना। और ये जो पारसोली है वो भी गोवर्धन पर स्थित गांव था, वहीं सूरदास की क्या हुई, मृत्यु हुई। समझ में आ गया।
तो ये हो गया सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास के बारे में कहते हैं कि वो जन्मांध थे, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि सूरदास ने जिस तरह कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया वैसा कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो यह भी एक विवादित है। प्रचलित तथ्य यह है कि सूरदास क्या थे? जन्मांध। जन्मांध मतलब जन्म से अंधे, ठीक है। लेकिन ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी कि लगता है कि व्यक्ति बिना देखे ऐसा वर्णन कैसे कर सकता है। तो कुछ का मानना था उनकी दृष्टि समय के साथ चली गई, पहले उनकी दृष्टि थी, ठीक है। पर आप लोग प्रचलित तथ्य को ही मान के चलिए कि सूरदास क्या थे? जन्मांध थे। क्लियर है? लेकिन एक लाइन हल्का सा बता देना कि उनकी लीलाओं के वर्णन को देखकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ का मानना कि बाद में वो अंधे हुए, ठीक है। अब सूरदास ने जिस तरह से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, ठीक है, वात्सल्य रस किसे कहते हैं जी? वात्सल्य किसे कहते हैं? हाँ, वात्सल्य क्या होता है? हाँ, किसका किसके प्रति प्रेम वात्सल्य कहलाता है? हाँ, बच्चों के प्रति, संतान के प्रति जब साहित्य में प्रेम का वर्णन आएगा तो हम क्या कहेंगे? वात्सल्य रस, ठीक है। साहित्य में 3 प्रकार के प्रेम माने गए हैं। मेरा एक छोटा सा वीडियो है रति के भेद करके, ठीक है, आप लोगों को बता दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों को वीडियो देख लेना, ठीक है। तो 3 प्रकार के प्रेम होते हैं साहित्य में, ठीक है। मैं प्रेम करता हूं बोलने से नहीं काम चलता है, प्रेम के भेद पता होना चाहिए। प्रेम अर्थात साहित्य में कौन सा रस? श्रृंगार। स्थायी भाव कौन सा? श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। अब 3 प्रकार की रति होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका प्रेम रस हो गया, श्रृंगार, स्थायी भाव हो गया रति। अगर ये जो रति है ये होगा प्रेमी या प्रेमिका के प्रति, ठीक है, तो इसको कहते हैं दाम्पत्य मूलक रति। दाम्पत्य मतलब पति पत्नी के प्रति प्रेम या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम क्या कहलाएगा? दाम्पत्य मूलक रति, ठीक है। यदि यह प्रेम ईश्वर के प्रति है तो क्या कहलाएगा? भगवत मूलक, भगवान के प्रति प्रेम, ठीक है। और यदि यह रति संतान के प्रति है तो क्या है? संतान मूलक रति, ठीक है। साहित्य में प्रेम का वर्णन कितने रूप में आता है? 3 रूप में रति का। यदि प्रेम पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका नायक नायिका का दर्शाया जाए तो कौन सा रति आएगा? दाम्पत्य मूलक। तो यहां पर कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस। है सब श्रृंगार रस के भेद, लेकिन कुछ विद्वानों ने अलग अलग कल्पना की है, ठीक है। भगवान के प्रति प्रेम है तो कुछ विद्वान इसे भक्ति रस का नाम देते हैं, हालांकि सर्वमान्य नहीं है, पर कुछ विद्वान भगवत मूलक रति को कौन सा रस मानते हैं? भक्ति रस। और यदि संतान के प्रति प्रेम है तो कौन सा रस हो जाएगा? संतान के प्रति प्रेम कैसे शांत रस होगा? वात्सल्य रस। समझ में आ रहा है? तो अब देख लो प्रेम का प्रकार। दंपति नायक नायिका के प्रति प्रेम श्रृंगार रस, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति रस, संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य रस। सूरदास के में कौन सा प्रेम ज्यादा मिलता है? वात्सल्य। तो इसलिए सूरदास को क्या कहते हैं? वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि वात्सल्य रस के सम्राट कौन हैं, ठीक है, नोट करो। वात्सल्य रस के सम्राट कौन हैं? क्लास से ही आंसर बनेंगे। यदि अटेंड कर रहे हो तो फिर परीक्षा बोर्ड का उसका इंतजार मत करो, ठीक है। वात्सल्य रस के सम्राट कौन है, ठीक है। सूरदास, छोटा प्रश्न 1 नंबर का आया तो ऐसा पूछेगा वात्सल्य रस के सम्राट कौन है। अब यही प्रश्न यदि एग्जामिनर को लगा बड़ा प्रश्न पूछना है तो क्या पूछेंगे? सिद्ध कीजिए कि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट है। अब सिद्ध करना है तो बहुत सारी पंक्तियां, बहुत सारे उदाहरण देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? ये प्रश्न दोनों रूप से पूछा जाएगा। एक, वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? सूरदास, सिद्ध कीजिए कि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट है। या फिर सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। कोना कोना झांक आए हैं मतलब क्या है? उसके बाद कुछ भी देखने को बाकी नहीं है। या फिर प्रश्न अलग तरीके से पूछा जाएगा कि सूर के बाद वात्सल्य रस की सारी उक्तियां जूठी जान पड़ती है। जैसे जूठा कर दिया तो कुछ खाने को बचा क्या? ऐसे सूरदास ने कृष्ण काव्य को पूरी तरह से चाट लिया है, छू लिया है। कुछ भी उसके बाद जो कवि कहते हैं ऐसा लगता है अरे ये तो पहले सुना है, ये तो सूर लिख चुका है।
इसलिए सूरदास कृष्ण काव्य के सबसे बड़े कवि हैं। चांदनी ने इंट्रो पढ़ा, उसमें कहा सूरदास सूर कहे जाते, सूर्य है ना। एक पंक्ति है, सूर सूर है ना, शशि तुलसी उडगन केशव दास। सूर सूर मतलब यहाँ पर सूर से मतलब है सूरदास, ठीक है। सूर से मतलब क्या है, सूरदास। सूर सूर है और दूसरे सूर का मतलब क्या है, सूर्य है। समझ में आ रहा है, आया कि नहीं। सूर सूर दो बार शब्द आ रहा है। आप सोचोगे ये तो सर बोले हैं कि दो बार एक शब्द आएगा तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश कब होगा, जब दोनों का अर्थ एक होगा। लेकिन यहाँ पहले सूर का अर्थ सूरदास है, दूसरे सूर का अर्थ क्या है, सूर्य है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और दोनों बार उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो, तो कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। तो सूर 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 है ना, और तुलसी शशि मतलब साहित्य के जगत में सूरदास का महत्व किसके समान है, सूर्य के समान, और तुलसीदास का शशि अर्थात चंद्रमा, ठीक है। उडगन, उडगन मतलब तारा, तारा कौन है, केशव दास। और आज के जो कवि है करत जहां तहां प्रकाश, बाकी जो कवि है वो लोग क्या है, खद्योत सम है। खद्योत मतलब जुगनू के समान है कि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं रोशनी करते हैं। तो साहित्य के सूर्य है सूरदास, तुलसी है चंद्रमा, और तारा है केशव दास, और बाकी सारे कवि क्या है, खद्योत है, जुगनू है। एक है ना, एक मैं सरदार एक तू सरदार, बाकी सब बेकार है। तो सूर्य तुलसी और केशव के अलावा जिसने भी लिखा है बाकी सब कवि को जुगनू के समान बताया है। तो ये सूरदास का परिचय पूर्ण होता है। समझ में आ गया। तो सूरदास पे कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो भी बता दिया। छोटे प्रश्न जीवन परिचय से पूछे जाएंगे, या वात्सल्य रस का सम्राट कौन है, पुष्टि मार्ग का जहाज कौन है। टिप्पणी वाले प्रश्न अष्टछाप पर टिप्पणी पूछ सकती है, कृष्ण काव्य धारा पर टिप्पणी पूछ सकते हैं, या फिर सूर की काव्यगत विशेषता पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न। जहां तक संभव है सिद्ध कीजिए सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट है, ये सूर के बाद वात्सल्य की सारी युक्तियां झूठी जान पड़ती है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, या सूर की काव्यगत विशेषता। एक चीज जो मिस कर दिया इस परिचय में बताने, सूर की भाषा कौन सी भाषा थी, ब्रज भाषा, है ना। लॉजिक बताया था, सूर किस पर कविता लिखते हैं, कृष्ण पर, और कृष्ण कहाँ के थे, ब्रज के थे। तो ब्रज के लाला की जो कविता है वो कौन सी भाषा में होगी, ब्रज भाषा में। इसलिए ना केवल सूर की बल्कि कृष्ण की गाथा जिसने भी गाई है वो कौन सी भाषा में गाई है, ब्रज भाषा में। तो सूरदास की काव्य भाषा कौन सी होगी, ब्रज भाषा में। कबीर की काव्य भाषा कौन सी है, सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। तो कल आप लोगों को सूरदास और कबीरदास दोनों का जीवन परिचय याद होना चाहिए। पिछला छोड़ने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि एग्जामिनर भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो आगे पीछे पूरा साथ लेकर चलना है। तो आज हम लोग सूरदास का परिचय पूरा पढ़ लिए। समझ में आया, किसी को कुछ पूछना है, जो पढ़े समझ में आ गया ना। तो कल से हम लोग भ्रमर गीत सार पढ़ना शुरू करेंगे 20 पद, ठीक है। और जो पहली बार आए हैं आप लोग क्लास रेगुलर आइए, है ना, क्लासेस चलती रहेंगी। हम लोग सेकंड यूनिट पे आ चुके हैं, टोटल 4 यूनिट है, ठीक है। ठीक, थैंक यू।